पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार को लेकर के जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी काफ़ी परेशान नज़र आ रही है और नीतीश कुमार को लेकर के संशय की स्थिति बनी हुई है, इसी बीच आपको बता दें कि एक और कहानी पैरेलली चल रही है। ये कहानी है बिहार भाजपा के भीतर की अंदरूनी कलह। खैर, बिहार भाजपा के भीतर जो चल रहा है उसको लेकर के एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस कलह को रोकने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। बार बार जेपी नड्डा का बिहार आना और नीतीश कुमार से मुलाकात के साथ साथ इस पूरे मामले को सुलझा लेना, सलटा लेना आसान नहीं हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति रही तो इस स्थिति को समझ सकते हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना बड़ा कहा जा रहा है कि आने वाले समय के लिए और 2025 के चुनाव के लिए मुश्किलों भरा होगा। बिहार बीजेपी के अंदर का जो अंदरूनी कलह है वो काफ़ी चरम पर है। उसे सुलझाने के लिए 1 महीने के भीतर दूसरी बार जेपी नड्डा को आना पड़ रहा है। एक तरफ जहां हमने आपको बताया था कि आरएसएस दबाव बनाता जा रहा है और आरएसएस का दबाव इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम की तिथियां नज़दीक आती जा रही है, वैसे वैसे जो थिंक टैंक है या गुजरात लॉबी कही जाती है भारतीय जनता पार्टी की, जिसमें नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जैसे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कई खेमे हो गए हैं बिहार भाजपा में लगातार आपने देखा होगा कि परिवर्तन किए जा रहे हैं, चाहे वो संगठन के रूप में हो या अन्य बातों को। बिहार दौरे पर एक बार फिर से जेपी नड्डा आ रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि वो आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को एकजुट रहने का मंत्र देने के लिए और जो उनका सदस्यता अभियान चल रहा है उसकी समीक्षा करने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि लगातार प्रदेश अध्यक्ष बदलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इसके बाद और ज़्यादा गुटबाजी बढ़ गई है और इस चरम पर पहुंची गुटबाजी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का थिंक टैंक और केंद्रीय नेतृत्व कहीं ना कहीं परेशान है। लगातार एक दूसरे की टांग खिंचाई हो रही है और इसका सीधा फायदा नीतीश कुमार उठा सकते हैं। सुशील मोदी के रहते बिहार बीजेपी में ये सब थोड़ा कम हुआ करता था। हालांकि गुटबाजी तब भी होती थी, लेकिन सुशील मोदी के बाद नीतीश कुमार भी इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से हवा देते हैं और समय समय पर इसको अपने हिसाब से भी थोड़ा और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। कभी आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ या किसी उद्घाटन और अन्य कार्यक्रमों में एक उप मुख्यमंत्री की होती है तस्वीर तो दूसरे की नहीं होती है। कभी कभी दोनों की गायब हो जाती है और कभी एक पहुंचते हैं तो कभी दोनों पहुंचते हैं, कभी कोई नहीं पहुंचता है। ये सभी बातें लगातार चल रही हैं और पार्टी के अंदर नेताओं के कई गुट बन गए हैं। ये आज से भी बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अब जेपी नड्डा के लिए ये मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि जेपी नड्डा के सामने भी जो 4 महीने का जो टेन्योर था, 4 महीने का उनको अल्टीमेटम मिला था, वो भी लगभग धीरे धीरे पूरा होता जा रहा है। इन सभी परिस्थितियों को देखें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से नए नए लोगों को ज्वाइन कराया जा रहा है और उसके बाद भी चीज़ें नहीं संभल रही है। दिलीप जायसवाल जिस तरह से अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से कई गुट में और भी बट गई है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा इससे पहले 28 सितंबर को भी आए थे और उसके बाद वो एक बार फिर से आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक है, ये बातें तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग रिपीट कर रहे हैं, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि एक तरफ सम्राट चौधरी इन दिनों नाराज चल रहे हैं। 1 साल के भीतर उन्हें अध्यक्ष पद छोड़ना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी एक पद और एक व्यक्ति के सिद्धांत पर चलती है। दिलीप जायसवाल मंत्री भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। ये सभी बातें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर गुटबाजी चरम पर है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि विजय कुमार सिन्हा भी एक गुट के हिस्सा हो गए हैं और दिलीप जायसवाल, जिनसे लगातार हम बता रहे हैं कि वो एक एक कदम फूक फूक कर चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी के भीतर का जो मामला है वो शांत नहीं हो रहा है। कहा जाता है कि एक तरफ जहां नित्यानंद राय हैं, वहीं दूसरी तरफ सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी के बाद विजय कुमार सिन्हा, ये सभी अलग अलग गुटों के हैं। इतना ही नहीं, इससे पहले भी आपको हम बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की परेशानी के पीछे कई कारण हैं जो पर्दे के पीछे कई दावेदारों ने उत्पन्न कर दिया है। कई नेता खुद को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, जिसमें सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, विजय कुमार सिन्हा के नाम शामिल हैं। तो वहीं नंदकिशोर यादव का नाम भी चर्चा में रहता है। संजय जायसवाल और मंगल पांडे भी इसके दावेदार अपने आप को मानते हैं, क्योंकि इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने कभी बिहार का प्रभार दिया है।
अब इन सारी स्थितियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो 1 महीने के अंदर में दूसरी बार जेपी नड्डा का आना, और किसी भी तरह से अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला है कि भारतीय जनता पार्टी इतना हल्के में किसी बात को ले। लेकिन जेपी नड्डा का बिहार में बार बार आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार पर ही केंद्र की सरकार टिकी हुई है, और अगर स्थिति यही रही तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और मजबूत होंगे। बात इतना ही नहीं है, इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं। एक तो आपने देखा कि ज़मीन सर्वे का काम, तो दूसरी तरफ स्मार्ट मीटर वाला जो मामला है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब इन सभी परिस्थितियों से निपटने के लिए क्या कुछ करते हैं जेपी नड्डा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि जेपी नड्डा का बार बार बिहार आना अगर संभव होता है, वो सफल हो जाते हैं और इस गुटबाजी को, इस मामले को समाप्त कर लेते हैं, समझ लेते हैं तो ठीक, वरना आपको समझ सकते हैं कि अमित शाह की एंट्री कभी भी हो सकती है और इसके परिणाम क्या होंगे आप अच्छी तरह से जानते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।